Good morning, students. In class BSc Part Second Year, Subject Zoology, Paper First, Structure and Function of Invertebrate Types में हम जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर कंपाउंड आइज की स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट पर, यानी प्रॉन जो हमारा टाइप स्टडी मेंबर था उसके हमने आइज की जो फंक्शनल यूनिट है उसकी टीएस की एलएस की स्ट्रक्चर की हमने स्टडी की थी। अब ये जो फंक्शनल जो यूनिट थी यानी जो ओमेटिडिया थे वो किस प्रकार से इमेज को फॉर्म करते हैं, या जो इसके अंदर आइज में इमेज बनती है उसका क्या टाइप होता है, उसकी आज की क्लास के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है, क्योंकि इसके ऊपर रिपीटिटिवली जो है एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो माई सेल्फ उमेश दत्त, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। और आज हम जो है इसके अंदर किस प्रकार से मोज़ेक इमेज का फॉर्मेशन होता है उसकी हम स्टडी करेंगे। तो मैं डायरेक्टली इस पूरे जो हमारा ये जो सब टॉपिक है इसे हम समझने के लिए इसके जो लाइनर डायग्राम है उसके ऊपर हम चलते हैं। दिस वन आपको स्क्रीन के ऊपर डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम के अंदर किस प्रकार से जो है वो टू टाइप से इमेज का फॉर्मेशन होता है हम उसकी स्टडी करेंगे। देखिए, प्रीवियस क्लास के अंदर हम ये पढ़ ही चुके हैं कि जो कंपाउंड आइज हैं वो मुख्य रूप से जो है ओमेटिडियम यूनिट्स का बना होता है, और अपने आप में एक ये क्या है, स्वतंत्र दृष्टि इकाई है। स्वतंत्र यानी इसकी मोज़ेक फॉर्म के अंदर जो है आई इमेज का फॉर्मेशन होगा। हर यूनिट जो है अपना स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर है उसी की इमेज को क्रिएट करता है, और जो इसका हर जो ओमेटिडियम है उसके अंदर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखाई पड़ने वाले छोटे छोटे से पार्टिकल्स के द्वारा जो है एक कंप्लीट जो है ग्राफिकल इमेज का फॉर्मेशन होता है। और इस प्रकार से किसी वस्तु के अंदर जितने भी इसकी जो ओमेटिडियम है वो कंप्लीटली एक जो है एक इकाई, एक मतलब है एक कंप्लीट फॉर्म के अंदर मिलकर एक जो है इमेज को छोटे छोटे से पार्ट्स के अंदर बनाता है। प्रतिबिंब की ये छोटे छोटे से भाग ठीक जो है उसी प्रकार से आपस में जुड़ते हैं जिस प्रकार से हम किसी सरफेस पर जो फर्श के अंदर जो हम टाइल्स का अरेंजमेंट देखते हैं उस प्रकार से ये एक अल्टरनेटिव फॉर्म के अंदर आपस में जुड़कर एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर जमे रहते हैं। जैसा कि आपको इस स्क्रीन के ऊपर डायग्राम में ऊपर वाली जो लेयर है कॉर्निया की वो अरेंजमेंट आपको रिप्रेजेंट हो रहा है। इस तरह की ही दृष्टि को हम जो है मोज़ेक दृष्टि या मोज़ेक विजन कहते हैं। कंपाउंड आइज के अंदर जो जो इमेज है उसकी जो नेचर है वो बनने की जो टेंडेंसी है वो बेसिकली लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, या उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज होता जाता है। जैसे अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है यानी तीव्र प्रकाश में बनने वाला जो इमेज है उसे हम एपोपोजिशन इमेज या स्तराधान प्रतिबिंब कहते हैं। और इसके अपोजिट जब लाइट की इंटेंसिटी कम होती है यानी नाइट पर टाइम होता है तो उस समय बनने वाली जो इमेज है उसे हम सुपर पोजिशन इमेज कहते हैं। तो इसके अंदर ए और बी यानी टू टाइप से जो है इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर हम पहली वाली जो इमेज है, जबकि लाइट की इंटेंसिटी कंडीशनल है, लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो किस प्रकार से इमेज का फॉर्मेशन होता है। देखिए कि दिन के समय ही आपको पता है डे टाइम के अंदर जब लाइट जो है वो ज़्यादा इंटेंसिटी वाली होती है उस दौरान क्या होता है, जो पिगमेंटेड सेल हैं वो इस प्रकार से जो है फैल जाती हैं या प्रसारित हो जाती हैं कि पड़ोसी सेल्स की जो ओमेटिडियम है उनको एक दूसरे से क्या कर देगी, डिटैच कर देगी, दूर दूर कर देती है। ठीक है, और ये जो पिगमेंटेड सेल्स हैं प्रकाश अवशोषी पर्दों की तरह जो है ओमेटिडियम के बीच के अंदर फैल जाते हैं। आपको ए पोजीशन के अंदर जो ब्लैक वाला पार्ट है वो आपको दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो ओमेटिडियम है वो मतलब ये जो ओमेटिडियम है उसको पूर्णतः या कंप्लीटली एक दूसरे से डिटैच कर देती है, और इस डिटैच होने के बाद की जो पोजीशन है वो होता क्या है, इस कारण से प्रकाश की जो किरणें हैं वो डिफरेंट एंगल से कॉर्निया के ऊपर अपनी पोजीशन को बनाती हैं। और ओमेटिडियम की जो मतलब जो इस पर रेज हैं वो दूसरे ओमेटिडियम के अंदर बेसिकली जो हैं वो प्रवेश नहीं कर पाती हैं।
ठीक है, क्योंकि उसको पर्याप्त मात्रा के अंदर स्पेस प्रोवाइड हो गया है। केवल वे ही जो रेज हैं प्रतिबिंब बनाने के अंदर मतलब अपना फंक्शनल एक्टिव पार्टिसिपेशन करती हैं, जो कि कॉर्निया के ठीक सेंटर से होकर सीधी जो है वो पास आउट हो जाती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जो 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 इसके जो सेंटर एक्सिस के जो इर्द गिर्द हैं, यानी तिरछी किरणें जो प्रतिबिंब बनाने के लिए आई हैं आइस के अंदर, वो फंक्शनल नहीं होती, यानी प्रभावशील नहीं होती हैं। केवल जो सीधी 90 डिग्री पर जो इसके जो ओमेटिडियम है उसके अंदर जो भाग जो रेज आ रही हैं वो ही इमेज बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। सीधी किरणें ही ये जो है वो वस्तु के छोटे छोटे सी भाग का जो है छोटे छोटे से पार्ट हैं, जैसे कंप्लीट कोई भी इमेज बननी है तो छोटे छोटे से भागों को ये इमेज के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं। इस तरह का एक जो ओमेटिडियम है वो प्रिंसिपल के फॉर्म में छोटे छोटे भागों की इमेज को बनाता है। ऐसे कई छोटे छोटे जो हैं इमेज के जो पार्ट्स हैं वो परस्पर आपस में मिलकर फिर एक ग्राफ में जिस प्रकार से हम एक डायग्राम बनाते हैं उस प्रकार से कंप्लीट इमेज को फॉर्म करता है या प्रतिबिंब बनाता है। इस तरह का प्रतिबिंब जो कि छोटे छोटे टुकड़ों का बना होता है उसे ही हम मोज़ेक प्रतिबिंब या मोज़ेक विजन कहते हैं, और इस मैकेनिज्म को हम एपोपोजिशन इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब की जो शार्पनेस है वो प्रकाश की इंटेंसिटी या लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, और इस प्रकार की इमेज जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी क्लियर इमेज होती है। ठीक है, अब हम जस्ट इसके वाइस वर्सा सेकंड पोजीशन की बात करते हैं। सेकेंड पोजीशन में क्या कंडीशन है कि कंडीशनल ये है कि इसके अंदर लाइट की इंटेंसिटी कम होगी, यानी रात्रि के समय जब या इवनिंग टाइम में जबकि मंद प्रकाश होता है उस समय जो ये पिगमेंटेड सेल्स हैं वो बेसिकली क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, संकुचित हो जाती है। आपको दिख रहा है जो बी डायग्राम है उसके अंदर आप ब्लैक जो बीच के अंदर जो पिगमेंटेड सेल हैं, प्रॉक्सिमल पिगमेंटेड सेल, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि श्रिंक हो जाती है, संकुचित हो जाती हैं, और संकुचित होने के कारण जो ओमेटिडियम के नीचे का भाग है उसके अंदर ही क्या हो जाती हैं, फ्यूज कंडीशन के अंदर जा जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं, जिसके कारण जो इसकी नेबरिंग जो ओमेटिडियम है वो दूसरे के संपर्क में आकर एक साथ फ्यूज हो जाती है या मिलकर ये एक कंप्लीट प्रतिबिंब बनाने का कार्य करती हैं। इस प्रक्रिया के अंदर मुख्य रूप से प्रकाश की जो सभी किरणें हैं वो कॉर्निया के ऊपर आकर टकराती हैं, जो अपर पार्ट है उस पर आकर टकराती हैं और सभी प्रतिबिंब बनाने के लिए सक्षम होती हैं। इसकी विपरीत जो हमने फर्स्ट कंडीशन देखी है उसके अंदर हर इमेज जो है वो सेंट्रल एक्सिस से पास होना उसके लिए जो है आवश्यक था। अब जब डिफरेंट कोनों से या डिफरेंट एंगल से पड़ने वाली जो भी रेज हैं वो ओमेटिडियम द्वारा जब एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं और मार्ग में इसके आने वाले अन्य जो भी ओमेटिडियम है उसके अंदर भी ये पेनेट्रेट हो जाती हैं। इस प्रकार प्रत्येक जो ओमेटिडियम है वो केवल अपने सामने पड़ने वाले वस्तु के भाग को ही नहीं देखता है बल्कि दूसरे ओमेटिडियम के सामने वाले भाग से आने वाली किरणों को भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इस प्रकार का जो इसकी जो टेंडेंसी है जो इमेज बनेगी वो क्या छोटे छोटे टुकड़ों में तो नहीं बनता है परंतु वो कंटिन्यूस एक इमेज बनती है। और ये इमेज क्या होती है, क्योंकि एक सेल से दूसरे सेल के भी ये जो है जो रेज है उनको ये क्या कर रही है, उसका सेंस को ये ग्रहण कर रही है। इस कारण से जो इमेज बनेगी वो ओवरलैपिंग इमेज होती है और इसे हम संयुक्त प्रतिबिंब कहते हैं या सुपरपोजिशन इमेज कहते हैं। ऐसे प्रतिबिंबों को हम ओवरलैपिंग इमेज या क्या कहते हैं सुपरपोजिशन इमेज कहते हैं। और इस तरह का प्रतिबिंब केवल है ना क्या करता है, जैसे जो ये फ्लाइज हैं या जो दूसरे इंसेक्ट्स हैं उसके अंदर किसी वस्तु का होने का सिर्फ उसे उसको आभास कराता है, उसको फीलिंग कराता है, परंतु क्लियरली उसको जो मोज़ेक प्रतिबिंब में जिस प्रकार से उसको इमेज का सेंस मिल रहा था उस प्रकार से क्लियर इमेज का सेंस उसे प्राप्त नहीं होता है। और यह प्रतिबिंब जो होता है कंपैरेटिवली मोज़ेक इमेज से जो है वो क्लियर नहीं होता है।
तो इस प्रकार से एग्जामिनेशन के अंदर अगर मोज़ेक इमेज की फॉर्मेशन की हमारे पास बात आती है तो हम प्रीवियसली क्लास के अंदर जो हमने स्ट्रक्चर को स्टडी किया था उसके स्ट्रक्चर की ब्रीफ जो है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करने के बाद हमें ए और बी दोनों कंडीशन को बताते हुए इमेज के फॉर्मेशन की जो एपोपोजिशन इमेज है और सुपरपोजिशन इमेज है, इन दोनों को हमें लाइट की दो कंडीशंस के ऊपर क्लियर करना है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हमें सेंस ऑर्गन के अंदर जो दूसरी जो स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं उनकी हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।